वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। यहाँ पर हम नेटवर्क्स 8 किलोवाट इनवर्क्स कंपनी के जो सिस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। दो हमारे पास सिस्टम है, हमने उसको पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए लगा रहे हैं। किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन होगी, मुकम्मल वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करेंगे। किस तरीके से पैरेलल किट लगेगी, किस तरीके से हम इसका स्मार्ट लोड निकालेंगे, किस तरीके से हम इसको रनिंग की कमांड के साथ इन्वर्टर चलाएंगे, कितने हमारे सोलर पैनल हैं, कौन सी कंपनी के हैं और कितने वाट के हैं, कैसे हमने स्ट्रीम बनाई है, मुकम्मल तरीकाकार इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेरे भाइयों की काफ़ी जगह पे कमेंट्स थे कि सर हमें जो है मुकम्मल वीडियो मुकम्मल प्रोसीजर के साथ शेयर करें, तो आज हम मुकम्मल प्रोसीजर के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और इससे आपके शेयर और आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम आपके लिए और मेहनत करके भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर का काम जो है अभी स्टार्ट है हमारा। इनवर्क्स के 8 किलोवाट नेटवर्क्स को हमने स्टैंड हमने एक फिट कर लिया है, दूसरा हमारा इस साइड पर लगेगा। हमने पीछे इसकी लैमिनेशन की शीट लगाई है ताकि इन्वर्टर जो है वो दीवार के साथ अर्थिंग के साथ ना आए। तो आप ज़्यादा कोशिश किया करें कि जब इन्वर्टर लगाएं तो लैमिनेशन की शीट लाजमी लगाया करें, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन किया करें। तो अब हमें इन्वर्टर को जो है लैमिनेशन शीट के स्टैंड के साथ लगाकर इसको ओके कर लें, फिर आपको अगला प्रोसीजर कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सिस्टम है स्टैंड आउट कर लिए हैं। दोनों सिस्टम इनवर्क्स कंपनी के 8 किलोवाट है। इसका कनेक्शन बक्से को हम ओपन कर रहे हैं। अब इसके कनेक्शन बक्से ओपन करने के बाद जो है हम आपको इसका तरीकाकार बताएंगे कि हमने किस तरीके से सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं, कौन सी कितनी स्ट्रिंगें बना के लगानी है, कितने सोलर पैनल लगाने हैं, कैसे पैरेलल किट लगेगी, कैसे इन आउट और स्मार्ट लोड हमारा इंस्टॉलमेंट होगा। तो हम एक हमारे जो है सिस्टम का कनेक्शन बक्सा ओपन हो चुका है। हम दूसरे सिस्टम का भी कनेक्शन बक्सा जो है ओपन करते हैं, तो फिर आपको इसके कनेक्शन की तरफ लेकर चलते हैं, कनेक्शन किस तरीके से होंगे। आइए हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा दें। तो सिस्टम के पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है कनेक्शन बक्सा ओपन हो चुका है। ये जो हमारे लगे हुए हैं RJ45 के कनेक्टर की शेप में ये हमारे पैरेलल किटें होती हैं। ये BMS यानी होती है कि उसको लगाने के लिए लिथियम बैटरी के लिए, बाकी हमारी पैरेलल किटें हैं। ये हमारे जो है सेंसर लीड लगेगी यहाँ पे कनेक्शन के लिए, और यहीं पे ये हमारा जो है CT के कनेक्शन होंगे। यहाँ पर हमारा जो है वो ग्रिड का कनेक्शन है, इसी तरीके से लोड का है, इसके साथ ही हमारा जेन का कनेक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं सोलर के लिए हमें MC4 के कनेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पर कंट्रोलर की हमारे 8 स्ट्रिंगें दी हैं कि हम इसको 8 स्ट्रिंगे इन्वर्टर को आसानी से लगा सकते हैं। टोटल हम इस पर 20 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। 20 को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो हम उस हिसाब से इसके ऊपर जो है वो 4 स्ट्रिंगे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है सोलर पैनल की जो है 18 सोलर पैनल टोटल हीमो 6 के 575 वाट के 18 सोलर पैनल एक इन्वर्टर पर, इसी तरीके से 18 सोलर पैनल जो है दूसरे इन्वर्टर पर इंस्टॉल करेंगे। 2 स्ट्रिंगे हम एक इन्वर्टर पर बना के लेके आए। 8 को सीरीज 1 किया, 9 का सीरीज 1 किया हुआ है और 9 ही सोलर पैनल को एक सीरीज किया हुआ है। 2 स्ट्रिंगे एक इन्वर्टर के पास आएंगी, 2 स्ट्रिंगे एक इन्वर्टर के पास आएंगी, जो हम ब्रेकर पर इसको कंट्रोल करेंगे। दोनों स्ट्रिंगों को ब्रेकर का कंट्रोल करने के बाद जो है हमारे जो 18 पैनल एक इन्वर्टर जो है वो मैनेज करेगा। इसी तरीके से 18 हमारा दूसरा जो है इन्वर्टर इसको मैनेज करके हमें हमारी इम्प्लाइज को चलाएगा। तो हम अब चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। तो इसके इंस्टॉलेशन का तरीका आपसे वास्ता शेयर करते जाते हैं, किस तरीके से हम इसके बैटरी को लगाएंगे, किस तरीके से हम इसकी पैरेलल किट लगाएंगे और किस तरीके से इनपुट आउटपुट और स्मार्ट लोड निकालेंगे। चला तो बैटरी के जो कनेक्शन है जो हम ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हमारी एक जो बैटरी की माइनस जो लग चुकी है पॉजिटिव हम इसकी लगा रहे हैं। तो बैटरी की जैसे वायर लग गई, लगाने के बाद हम जो है इसकी इनपुट और आउटपुट की इंस्टॉलमेंट करेंगे। बैटरी की हमारी जो वायर इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो कनेक्शन बक्से में हमारी जो है आप देख सकते हैं पैरेलल किट की जो वायर है वो भी इन्वर्टर में आ चुकी है। इसी तरीके से हमारे जो कनेक्टर हैं ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जेन पॉइंट का ऑप्शन है हमारे पास, इसी तरीके से लोड का ऑप्शन है, इसी तरीके से आगे जो है हमारी ग्रिड का ऑप्शन है, यानी कि वापटा की इनपुट का ब्रेकर वायर जो है इस तरीके से होगी। दूसरे इन्वर्टर में भी इसी तरीके से वर्किंग का काम जारी है। आप पैरेलल सिस्टम जब भी लगाएंगे तो एक चीज़ आपने ज़रूर ख्याल रखनी है कि आपका जो है बैटरी का ब्रेकर भी दोनों इन्वर्टरों का एक ही होना चाहिए।
और वापटा का भी आपका दोनों इन्वर्टरों का ब्रेकर एक ही होना चाहिए। और इसी तरीके से आपका जो है इनपुट का ब्रेकर, आउटपुट का ब्रेकर, दोनों का इन्वर्टरों का दोनों का एक ही होना चाहिए। हाँ, और एक और भी ऑप्शन बन सकता है, अगर आप दोनों इन्वर्टरों के ब्रेकर अलग-अलग लगाना चाहते हैं तो आप दोनों ब्रेकरों के इन्वर्टरों के ब्रेकर अलग-अलग लगा सकते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी और बैटरी का भी। लेकिन उसके बाद आपने इनको आपस में पैरेलल ज़रूर करना है कि दोनों इन्वर्टरों की आउटपुट को आपस में ज़रूर मिलाना है। अगर आप अलग-अलग ब्रेकर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप दोनों का इन्वर्टरों का ब्रेकर आउटपुट का, इनपुट का और बैटरी का एक ही बनाएंगे। तो वायर जो है हमारी कनेक्टरों के अंदर जो इंस्टॉल हो चुकी हैं। यहाँ पर जो पहला कनेक्टर है वो ग्रिड का, जो 7 वाला है ये लोड का होगा। और इसकी इसी तरीके से 7 वाला जो है वो है जैन पॉइंट यानी कि आप जनरेटर से की चार्जिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हैवी लोड है, उसको आप अलहदा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप हैवी लोड को जैन पॉइंट को यूज़ करते हुए अपना हैवी लोड इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वापटा की जो इनपुट की तार है उसके रेड टर्मिनल में हमने कनेक्टर में हमने सीटी का डाला हुआ है। ये हमारी सीटी जो है रेड कनेक्टर के अंदर डालकर हमने इसकी वायर को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रिप लगी हुई है। यहाँ पर आपको HM का ऑप्शन देखने को मिलेगा। HM का जो है वो उसके 2 कनेक्टरों के अंदर हम इस सीटी को इंस्टॉल करेंगे, सीटी की वायर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसको अब सीटी की वायर को HM के कनेक्टरों में इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो है सीटी की वायर जो है HM के कनेक्टरों में इंस्टॉल कर दी है। कनेक्टर के अंदर वायर लग चुकी है। अब हम इसके बैटरी के सेंसर की तार लगाएंगे। BT के ऑप्शन पर हम बैटरी के सेंसर की वायर लगाएंगे। तो हमने बैटरी की जो सेंसर की वायर हैं वो कनेक्टर के अंदर लगा दी हैं। जो हमारी सीटी की वायर भी लग चुकी हैं और बैटरी के सेंसर की वायर भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम इसके पैरेलल किट को लगाएंगे। पैरेलल किट लगाने के लिए अब हमने जो पैरेलल देख सकते हैं, पैरेलल 1 है, पैरेलल 2 है, इसी तरीके से RS 485 है, BMS है। तो हमने जब इन्वर्टर को पैरेलल किट 2 इन्वर्टर लगाने हैं तो हम इसकी पैरेलल किट की 2 में हम इसकी पैरेलल किट लगाएंगे। RJ45 का कनेक्टर जो है हम पैरेलल 2 में लगाएंगे। तो हमने जी RJ47 का कनेक्टर पैरेलल किट के 2 में लगा दिया है। इसी तरीके दूसरे इन्वर्टर की जानिब जाएंगे तो दूसरे इन्वर्टर में भी हम जो है इसकी पैरेलल 2 में ही लगाएंगे। पैरेलल 2 का एक इन्वर्टर की पैरेलल 2 से दूसरे इन्वर्टर की पैरेलल 2 में, ये हमारा जो है पैरेलल जो है हमारे इन्वर्टर दोनों हो जाएंगे। अब इसकी प्रोग्राम की हम सेटिंग में आपको बताएंगे ये पैरेलल सेटिंग किस तरीके से करनी है। आपने किट लगाने का तरीका देख लिया होगा कि पहले इन्वर्टर की पैरेलल 2 से दूसरे इन्वर्टर की पैरेलल 2 में ही इसकी जो है RJ47 का कनेक्टर लगाएंगे। तो हम सोलर के जो है स्ट्रिंगें जो है वो MC4 कनेक्टर में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो सोलर की स्ट्रिंग जो बनाई थी MC4 कनेक्टर की, पॉजिटिव माइनस का ख्याल रखते हुए आपने पहले तो ग्रिपें इंस्टॉल करनी है इसकी MC4 की वायर के साथ। उसके साथ ही हमने जो है अगला कंट्रोलर है आपके पास जो है 8 MC4 होंगे। 2 आपने पिछले वाले MC4 में लगा देनी है, 2 ही आपने अगले वाले MC4 में लगानी है। तो आप पास जो है 2 स्ट्रिंगें जो है इन्वर्टर के MC4 कनेक्टर में हमने इंस्टॉल कर दिए। 575 वाट हीमो6 के पैनल सीरियस होके हमारे जो लग चुके हैं। जमा पैनल का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। इसी तरीके से 9 सीरियस जो है वो पैनल होकर हमारे दूसरी स्ट्रिंग में लग चुके हैं। PV1 और PV2 के हमने 2 जो है इंस्टॉलेशन की, एक PV1 में 9 स्ट्रिंग इंस्टॉल की लगाई हैं सीरियस में, और इसी तरीके से PV2 में हमने 9 पैनल सीरीज करके इंस्टॉलेशन किए हैं। तो आपको PV के कनेक्शन को मैंने आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से हम दूसरे इन्वर्टर में भी इसी तरीके से 2 स्ट्रिंगें लगाएंगे PV1 और PV2 में। तो जो सन 2024 का मॉडल नेट्रॉक्स 8 किलोवाट जो सिस्टम आया, इसके साथ कंपनी ने 2 चीज़ों का इजाफा किया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे ऊपर 2 मैग्नेट कॉइल पड़े हुए हैं। ये ब्लैक वाला मैग्नेट कॉइल्ड है, ये ट्यूबुलर बैटरी, ये रेड एसिड बैटरी कहते हैं, तेज़ाब वाली बैटरी, उसके लिए ये मैग्नेट कॉइल दिया हुआ है। हम इसकी वायर जो है बैटरी की मैग्नेट से गुजार कर लगाएंगे। इसी तरीके से जो वायर वाइट कलर का मैग्नेट है ये दिया हुआ है लिथियम बैटरी के लिए। तो आप जब इसको इंस्टॉलेशन करेंगे 2 चीज़ों का आपको इजाफा मिलेगा। एक कॉइल ब्लैक कलर की है, ये आपकी जो है तेज़ाब वाली बैटरी के लिए या फ्लोरेट बैटरी कोई भी बैटरी है, या दूसरी जो वाइट कलर की कॉइल है ये आप इसको
जो है इस्तेमाल करेंगे लिथियम बैटरी के लिए। तो हम यहाँ पर जो है ट्यूबुलर बैटरी यानी तेज़ाब वाली बैटरी लगा रहे हैं, तो हम ब्लैक कलर की कॉइल का इंस्टॉलमेंट करेंगे। इसकी रेड वाली पॉजिटिव तार को इससे गुजार कर लगाएंगे। तो हमने जो है वो मैग्नेट कॉइल को बैटरी के दोनों वायर को गुजार कर बैटरी की इंस्टॉलमेंट तार को लगा दिया है। तो आप जो मैग्नेट कॉइल है ब्लैक कलर वाली, वो दोनों वायर इससे गुजार कर मैग्नेट से लगाएंगे। जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं कि वो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे दोनों इन्वर्टर। इस वक्त कनेक्शन जितने भी पैरेलल किट के साथ सीटी और बैटरी के जो जितने भी है और वाईफाई विंगल के साथ हमने मुकम्मल इसको कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बक्सों को जो है कनेक्शन बक्सों को बंद करके इसको प्रोग्रामिंग की सेटिंग को किस तरीके से हमने इसको ऑन करना है और इसकी प्रोग्राम किस तरीके से करेंगे ये आपसे शेयर करते हैं। हम जो है इस वक्त फाइनल व्यू की तरफ जाना पहुंच चुके हैं। तो अब हम सिस्टम को ऑन करेंगे। जब आपने सिस्टम को ऑन करना है तो आपने कुछ इत्यादि तदाबीर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने किस तरीके से सिस्टम को ऑन करना है पैरेलल किट की सूरत में। तो पैरेलल किट की सूरत में आपके आउटपुट के और इनपुट के ब्रेकर दोनों ऑफ होने चाहिए। सिर्फ आपने बैटरी के ऊपर इन्वर्टरों को ऑन करना है और बैटरी के ब्रेकर को ऑन करके दोनों इन्वर्टर को ऑन करने के बाद आपने इसको पैरेलल किट को ऑन करके फिर इसके इनपुट और आउटपुट को ऑन करना है। तो किस तरीके से करना है हमने, तो हम चलते हैं बैटरी का जो ब्रेकर हमारा लगा हुआ है जिसको हम ऑन करेंगे। बैटरी के ब्रेकर को ऑन करने के साथ ही हम जब देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर जो है दोनों कमांड के ऊपर के ऑन ऑफ बटन के साथ हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो मैंने पहले इन्वर्टर को ऑन किया, ऑन हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे इन्वर्टर को भी हम ऑन करेंगे। इस तरीके से हमारा इन्वर्टर दोनों है कुछ देर टाइम लेने के बाद दोनों स्क्रीनें ऑन हो जाएंगी। तब हमारे दोनों इन्वर्टर ऑन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिस्टम हमारे ऑन हो चुके हैं। ये एक पहला सिस्टम है ऑन हो चुका है, इसी तरह का दूसरा सिस्टम है वो भी ऑन हो चुका है। तो हम इसकी सेटिंग में जाकर बैटरी की सबसे पहले सेटिंग को ठीक कर लें। बैटरी की हम ऑप्शन पे जाने के बाद जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़ वोल्टेज है। जितने AH का हमारा बैटरी बैंक होगा उतने AH की हम बैटरी को सेव कराएंगे। हमारे पास 200 AH का बैटरी बैंक है, 40 एम्पेयर की जो है वो चार्जिंग है। हम इसको चार्जिंग को जो मैक्सिमम 30 एम्पेयर तक करेंगे, 40 एम्पेयर से कम करके 30 एम्पेयर सेव कराएंगे। डिस्चार्जिंग जो है वो हम क्लिक करके इसकी डिस्चार्जिंग हम करवाएंगे 80 एम्पेयर से। तो हम 80 एम्पेयर से इसकी डिस्चार्जिंग को सेव करवा देंगे। तो हमारी जो है बैटरी की सेटिंग जो है सेटिंग करने के बाद एरो की मदद से हम इसको सेव करवा देंगे। बैटरी की सेटिंग की सेव होगी पहले ऑप्शन की। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में जाएंगे बैटरी की सेटिंग पे। तो हम एरो की मदद से दूसरे पार्ट की जानब जाएंगे। यहाँ पर है यूज़ फीसद की तरफ, तो हम बैक साइड पे जाके यूज़ वोल्टेज करेंगे। बैटरी को यूज़ वोल्टेज करने के बाद इसको सेव करवा देंगे। तो बैटरी सेव करने के बाद अब इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर जो है वो स्टार्ट वोल्टेज पूछ रहा है 49 है जेन पॉइंट से। तो आप इसको 50 पे कर दें। 50 पे करने के बाद इसके चेक हम इसको हटा देंगे। इसके बाद ग्रिड के चार्जिंग है, ये हमारी ग्रिड चार्जिंग और ग्रिड सिग्नल, यानी कि ग्रिड से हमारी बैटरी कितने पॉइंट तक चार्ज हो। तो मैं इसको कहूँगा ग्रिड से मेरा इन्वर्टर 50 वोल्ट तक इसको चार्ज करे। कितने एम्पेयर से चार्ज करे, तो मैं इसको कहूँगा कि मेरा इन्वर्टर ग्रिड से 10 एम्पेयर के साथ जो है इसको बैटरी बैंक को हमारा वापटा से चार्ज करे। तो मैं इसको 10 एम्पेयर करके इसकी सेटिंग को भी सेव करवा दूंगा। इसी तरीके से बैटरी के अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लूइड वोल्टेज है, ऑब्जर्वेशन वोल्टेज है, एक्सेलरेशन वोल्टेज है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। अगला जो ऑप्शन है सामने शट डाउन बैटरी का, तो शट डाउन बैटरी जो है वो कितने वोल्ट तक हमारी बैटरी आ जाए तो ये हमारा इन्वर्टर जो है शट डाउन हो जाए। तो मैं इसको 41 वोल्ट कर दूंगा कि मेरी बैटरी बैंक जो है 41 वोल्ट तक आ जाए तो मेरा इन्वर्टर जो है वो ऑफ हो जाए। तो इसको चेक लगाकर 41 वोल्ट तक सेव करवा दें। 41 हो जाएगा। इसी तरीके से लो बैटरी है कि लो बैटरी कितनी वोल्ट तक जाए कि हमारा इन्वर्टर हमें बीप की सूरत में आगाही दे। तो मैं इसको 43 सेव करवाऊंगा कि 43 पॉइंट तक मेरी बैटरी बैंक चला जाए तो ये मेरा इन्वर्टर जो है वो मुझे बीप की सूरत में आगाही दे। तो मैं 43 वोल्टेज करके सेव करवा दूंगा। रीस्टार्ट वोल्टेज यानी कि कितने पॉइंट तक बैटरी जाए ये हमारा इन्वर्टर जो है कनेक्ट हो जाए इसके साथ। तो मैं इसको 50 कर दूंगा। 50 वोल्ट तक जो मेरा इन्वर्टर जैसी बैटरी तक पहुंचे तो ये बैटरी के साथ अटैच कर दे। तो इसको भी मैं सेटिंग को सेव करवा दूंगा। ये मेरी सेटिंग जो बैटरी की थी ये मुकम्मल तौर तक मैंने इसको सेव करवा दी। इसी तरीके से हम दूसरे इन्वर्टर की इंतजाम में जाएंगे, यही सेम सेटिंग हम दूसरे इन्वर्टर में भी सेव करवाएंगे।
तो ग्रानीनुमा आइकॉन की मदद सेटिंग में जाकर बैटरी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वहाँ पर हमने जो था 200 एच की बैटरी बैंक था, 30 एम्पेयर से हमने डिस्चार्ज जो है मैक्स चार्जिंग रखा था, 30 एम्पेयर करेंगे। डिस्चार्जिंग जो हमने 80 पे रखा था तो हम इसको 80 पे लेकर जाएंगे, डिस्चार्जिंग पॉइंट 80 एम्पेयर से। तो मैं इसको 80 एम्पेयर से डिस्चार्ज करवाऊँ, वो पहले इन्वर्टर में हमने यही किया था। तो इसको सेटिंग करेंगे, यूज़ वोल्टेज पे क्लिक किया था, यूज़ वोल्टेज पे क्लिक करके सेटिंग को सेव करवा देंगे। बैटरी के दूसरे ऑप्शन में जाएंगे एरो की मदद से, यहाँ पर जो है हमने 50 किया था तो हम इसको 50 करेंगे। 50 करने के बाद इसको 50 हो चुका है तो हम इसको चेक को हटाकर इसको 49 वोल्ट है, इसको भी हमने 50 किया था तो हम इसको 50 करेंगे। 50 करने के बाद जो है वो एम्पेयर की चार्जिंग हमने 10 एम्पेयर रखी थी तो हम इसको 10 एम्पेयर करेंगे। 10 एम्पेयर करने के बाद इस सेटिंग को सेव करवा देंगे। अगली बैटरी की 3 सेटिंग में जाएंगे, वो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। इसको हमने 40 ग्रेड का ऑप्शन दे रहा है कि ग्रेड मोड से, अभी ग्रेड हमने ऑन नहीं किया तो हम बैटरी की सेटिंग कर रहे हैं। तो बैटरी की सेटिंग हम इसको सेव करवा दें। बैटरी की जो है सेटिंग वो 41 की थी हमने शट डाउन वोल्टेज, तो हम इसको 41 41 पे लाकर सेव करवा देंगे। 41 है। इसी के साथ जो है लो बैटरी ऑप्शन था वो हमने 43 किया था तो इसको भी हम 43 करेंगे। इसको 43 करके सेव करवा देंगे। इसको हमने जो 50 किया था इसको 50 करके हम सेव करवा देंगे। बैटरी की सेटिंग जो है हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका जो अलार्म आ रहा है वो ग्रिड मोड चार्जिंग का है, तो हम इसका ग्रिड ऑन करेंगे तो ये जैसे ग्रिड को ऑन करेंगे, ऑफ ग्रिड है, ये अलार्म हमारा ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। तो हमारी बैटरी की सेटिंग जो सेव हो चुकी थी, अब इसकी हम सेटिंग में जाएंगे, एडवांस फंक्शन में जाएंगे। एडवांस फंक्शन में जाने के बाद हम इसकी पैरेलल किट को ऑन करेंगे। तो हमने पैरेलल किट को ऑन किया है। इसी तरीके से हम पहले ऑप्शन को पैरेलल किट को सेव करवाने के बाद मास्टर पर क्लिक करेंगे, 01 करके इसको सेव करवा देंगे। ये हमारी पैरेलल किट जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पर ऑप्शन भी आ चुका है M01 कि ये मास्टर इन्वर्टर है हमारा। इसी तरीके से हम दूसरे इन्वर्टर की जानब चलते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसकी सेटिंग को क्लिक करेंगे तो इसकी एडवांस फंक्शन में जाएंगे। एडवांस फंक्शन में जाने के बाद एरो की मदद से पैरेलल किट को ऑन करेंगे, इसको सेल्फ का चेक लाकर 02 करके इसको सेव करवा देंगे। तो ये आप ये S02 का ऑप्शन है, यानी कि हमारा ये सेल्फ जो है इन्वर्टर है कि हमारी जो पैरेलल किट ऑन हो चुकी है। ये दोनों सिस्टम पैरेलल में हो चुके हैं। अब हम इसकी जो है ग्रिड की फिटिंग को ऑन करेंगे। ग्रिड को ऑन करेंगे, दोनों इन्वर्टर जो है हमारा ग्रिड पर स्टार्ट हो जाएंगे चार्ज मोड पर। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर ने कुछ देर लगने के बाद हमारा स्मार्ट लोड भी एक्टिवेट हो चुका है। हमारे मास्टर 01 पे स्मार्ट लोड एक्टिवेट है। इसी तरह के हम सेल्फ पे भी आपको चेक करवा देते हैं कि हमारा जो स्मार्ट लोड है वो सेल्फ पे भी आ रहा है। S02 पे भी हमारा स्मार्ट लोड एक्टिवेट हो चुका है। अब बात आती है इसकी कि यहाँ पर हमने इसकी ग्रिड की फिटिंग भी करनी है। नेट मीटरिंग हमने करवाई हुई है, तो हम इसकी नेट मीटरिंग को कुछ सेटिंग है जिससे आपको बता दें कौन कौन सेटिंग है जो करनी पड़ेगी। हम ग्रानीनुमा आइकॉन में जाएंगे तो सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। अभी हमने जो है यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी पैटर्न जो हमारे पास बैटरी फर्स्ट है, तो हम लोड फर्स्ट को क्लिक लगाएंगे और इसको भी सेव करवा देंगे। इसी तरीके से हम मास्टर की तरफ जाएंगे। मास्टर इन्वर्टर के भी सेटिंग की आइकन को क्लिक करेंगे। सिस्टम वर्क मोड को जो है वो क्लिक करने के बाद जो एनर्जी पैटर्न है वो हम लोड को फर्स्ट करेंगे। लोड को फर्स्ट करने के बाद इसको भी सेव करवा देंगे। तो ये था हमारा इन्वर्टर का मेन सेटिंग। जो इसके बाद जो हमने अब नेट मीटरिंग करवानी है, इसकी सीलिंग को कैसे ऑन करना है, ग्रिड की फिटिंग का ऑप्शन को ऑन करते हैं। तो ग्रिड की फिटिंग का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो हम इसकी ग्रिड की फिटिंग को ऑन करने के लिए ग्रानीनुमा आइकॉन को क्लिक करेंगे। सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। सिस्टम वर्क मोड में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते सीलिंग फर्स्ट है, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। तो हमें ग्रिड की फिटिंग को ऑन करना है, तो इसको जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। अब हमने इसकी नेट मीटरिंग करनी है, तो इसको क्या सेव करवाना है, तो यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट टू लोड ओके है। सोलर सेट को एक्टिवेट करेंगे। जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है, इसको एक्टिवेट करने के बाद इसके सामने सोलर सेल को चेक लगाएंगे। दोबारा जीरो एक्सपोर्ट टू लोड करेंगे। सोलर सेल को एक्टिवेट लगाने के बाद ये हमारा नेट मीटरिंग के लिए अब कमांड तैयार है। इसको हमने अभी सेव नहीं करवाना। इसी तरीके से हम सेल्फ इन्वर्टर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी यही सेटिंग करने के बाद इसको ऑन करेंगे। तो हम सेल्फ इन्वर्टर की जानब आ चुके हैं।
तो सेल्फ इन्वर्टर पे S02 पे हम क्लिक करेंगे ग्राइंडर ऑप्शन को, तो यहाँ पे सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। जीरोक्स पोर्ट टू लोड है, सोलर सेल एक्टिवेट करेंगे। जीरोक्स पोर्ट टू सिटी, इसके भी सोलर सेल को एक्टिवेट करने के बाद जीरोक्स पोर्ट टू लोड सोलर सेल एक्टिवेट करने के बाद ये दोनों इन्वर्टर हमारे जो है नेट मीटिंग के लिए तैयार है। तो हम इसको जैसे ही एरो को निशान को क्लिक करेंगे तो हमारी नेट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसकी सेटिंग को सेव करवाता हूँ। इसी तरीके से मैं इसकी सेटिंग को भी सेव करवाऊंगा। सेव करवाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद नेट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग को सेव करवाया तो हमारी नेट मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 3 किलोवाट के, अब सर्दियों का मौसम है, टाइम 1:01 का टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 3 किलोवाट इन्वर्टर हमारा जो है 12 एम्पेयर के साथ ये सेल हो रहा है। इसी तरीके से हमारा सेल्फ इन्वर्टर देख लेते हैं। सेल्फ इन्वर्टर भी हमारा 4 किलोवाट के वक्त जो है वो सेलिंग कर रहा है 16 एम्पेयर के साथ। तो जो इन्वर्टर की सेटिंग, जितनी भी सेटिंग थी, इसकी बैटरी की, इसकी सोलर की, स्मार्ट लोड की सेटिंग मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसा कोई भी मिसिंग स्टैंड ऑप्शन नहीं था जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। ये इन्वर्टर की परफॉर्मेंस की बेहतरीन सेटिंग है। आप इसको सेव करवा दें, आपका बैटरी की लाइफ भी इंशाल्लाह 4 से 5 साल होगी। आपकी इन्वर्टर की कारकर्दगी, सोलर से एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी आपको इसकी सेटिंग से हिसाब से मिलेगी। तो आपको अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि हमारी वीडियो भी आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी वीडियो लाइक करने से हमें हौसला अफजाई होती है, हम आपकी वीडियो ताकि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको शेयर कर सकें। तो अगर मज़ीद आप किसी भी किस्म की नॉलेज हमसे लेना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, या आप हमसे इंस्टॉलमेंट करवाना चाहते हैं किसी भी शहर में पाकिस्तान के, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो फैक्ट्री का आपने सोलर लगवाना है, या आप हॉस्पिटल में या ग्रेलो फिटिंग लगवाना चाहते हैं, या आप सोलर की चक्की या ट्यूबवेल वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और हमसे इंस्टॉलमेंट भी करवा